तो महाराष्ट्र चुनाव और भगवा पर घमासान, जी हां, इसी पर आज हम चर्चा करेंगे। तो जैसे जैसे चुनाव की तारीख नजदीक आती जा रही है, चुनावी बयानबाजी और तीखी होती जा रही है। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का नाम लिए बिना उन पर जमकर के कटाक्ष किया। उन्होंने कहा कि कई नेता साधुओं के वेश में रहते हैं और अब राजनेता बन गए हैं, तो कुछ तो मुख्यमंत्री भी बन गए हैं। वे गेरुआ कपड़े पहनते हैं और उनके सिर पर बाल नहीं होते। मैं बीजेपी से कहूंगा, या तो सफेद कपड़े पहनो, अगर तुम सन्यासी हो तो गेरुआ कपड़े पहनो और राजनीति से बाहर निकलो। खड़गे ने सीएम योगी के बटोगे तो कटोगे वाले बयान पर भी जमकर के हमला बोला और कहा कि एक तरफ आप गेरुआ कपड़े पहनते हैं तो दूसरी तरफ आप कहते हैं बटोगे तो कटोगे। सीएम योगी लोगों के बीच नफरत फैला रहे हैं, उन्हें बांटने की कोशिश कर रहे हैं। सवाल यह है कि दागी, गुंडे, क्रिमिनल सभी राजनीति में आ सकते हैं, तो साधु यानी कि भगवा पहनने वाले क्यों नहीं आ सकते? साधुओं और भगवा रंग से इतनी परेशानी क्यों है खड़गे साहब को? क्या राजनीति का कोई रंग होता है, या इसी पर आज हम चर्चा करेंगे। और चर्चा में हमारे साथ तमाम मेहमान जो है वो जुड़ेंगे। आपसे उनका तारुफ करा देते हैं। अकुश श्रीवास्तव है, वरिष्ठ पत्रकार है, वो हमारे साथ यहाँ पर जुड़ रहे हैं। तो वहीं आलोक वत्स है, राजनीतिक विश्लेषक है, वो भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अखिल स्वामी है, राजनीतिक विश्लेषक है, और अजय वर्मा है, नेता कांग्रेस की तरफ से। संजीव कौशिक राजनीतिक विश्लेषक है। इन सबके साथ हम चर्चा करेंगे। कांग्रेसियों, अगर तुमको इतने ही भगवे से तकलीफ है तो तुम राजनीतिक पार्टी खत्म करके और तुम सिर्फ उसका नाम कांग्रेस से बदलकर मुल्ला पार्टी रख लो और सिर्फ मुसलमान की ही चिंता और चिंतन करो। तो यहाँ आप सुन रहे थे महंत राजूदास को, वो सीधे तौर पे कह रहे थे कि अगर कांग्रेसियों को इतना ही भगवा रंग से प्रॉब्लम है, इतनी ही ज़्यादा दिक्कत है, तो उसको लेकर के उन्होंने अपनी तरफ से बयान दिया है, पलटवार किया है। इसके साथ आपको बता दें कि मल्लिकार्जुन खड़गे ने बयान दिया था, उसी पर लगातार पलटवार का दौर जारी है। चलिए चर्चा की शुरुआत करते हैं। आगे बढ़ते हुए एक बार फिर से हम अपने मेहमानों का रुख कर लेते हैं। अकुश श्रीवास्तव, वरिष्ठ पत्रकार, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आलोक वत्स, राजनीतिक विश्लेषक है, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। अखिल स्वामी जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, राजनीतिक विश्लेषक है, वो, उनका भी बहुत बहुत स्वागत है। अजय वर्मा, नेता कांग्रेस, उनका भी बहुत बहुत स्वागत है। और संजीव कौशिक जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, राजनीतिक विश्लेषक है, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले अजय जी, आपके पास हम लौटेंगे। राजू महंत दास जी को आपने सुना, भगवा रंग को लेकर के उन्होंने कहा, ये किस तरह का बयान? क्योंकि अब तक हमको लग रहा था कि राहुल गांधी इस तरह के बयानबाजी के दौर में रहते हैं, लेकिन अब मल्लिकार्जुन खड़गे का भी इस तरह का बयान। आप पर्सनल अटैक कैसे कर सकते हैं? भले ही चुनावी दौर है, जनता को आपको रिझाना है, समझाना है, अपने पक्ष में करना है, लेकिन ऐसी बयानबाजी। एंकर महोदया, जो संवैधानिक पद पर बैठे, देश के सबसे बड़े संवैधानिक पद पर माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी जी, जो संविधान में असंसदीय भाषा का इस्तेमाल करते हैं और उन शब्दों का यूज करते हैं जो हिंदुस्तान की सोशल फैब्रिक को खत्म कर रहा है। पहले बात हुई थी हम मंगलसूत्र छीन लेंगे, अब बात हो रही है बेटी छीन लेंगे। आपको वो दिखाई नहीं देता, देश के लोगों को, संसार के लोगों को दिखाई देता है। और कुछ नकली साधु जो कुछ भी कहते हैं, साधु देखिए, अगर कोई महंत है या कोई शंकराचार्य है तो वो चारों पीठ के पीठाधीश पर होते हैं। बाकी लोग तो अपने दुकान चला रहे हैं, जो भी है, कोई से भी चला रहे हो, अपने पढ़ के पूजा करके, और चलो उनका अपना रोजगार चलाने का तरीका। और उनका टारगेट ये है कि उनको भाजपा के आईटी सेल से मिल जाता है ये लिख के कि आप केवल कांग्रेस के ऊपर अटैक करिए या अपोजिशन के ऊपर अटैक करिए। सत्ता पक्ष पर साधु नहीं बोलेंगे। कैसे साधु और कैसे बहनते हैं कि केवल कांग्रेस से ही उन्हें प्रचार और प्रसार के लिए सारे साधन और सुविधाएं के उस पर बोलते हैं, तो उनके बोलने से ना कोई फर्क पड़ता है, ना कोई मतलब है। लोग आते रहते हैं। अजय जी सुनिए ना, एक क्रॉस क्वेश्चन है, उसी में आप जवाब दे दीजिएगा। एक चीज बताइए, प्रधानमंत्री ठीक है असंवैधानिक बातें कहते हैं, कई ऐसी बातें मंगलसूत्र को लेकर के उन्होंने कही, या फिर बेटियों को छीनने की बात उन्होंने कही, लेकिन आपको अगर वो लग रहा है कि वो गलत भाषा का इस्तेमाल किया गया, असंवैधानिक शब्दों का इस्तेमाल किया गया, तो क्या कांग्रेस भी उसी राह पर चलेगी? या कांग्रेस को यहां पर यह बताना चाहिए कि देखिए, हम चुनावी मैदान में जीते हारे अलग बात है, लेकिन हम इस तरह से पर्सनल अटैक नहीं करेंगे? देखिए, प्रधानमंत्री जी विश्व गुरु हैं, 56 इंच है। आप भी मान रहे हैं?
नहीं, अब आप सुन लीजिए, अब भारत में ना अपराध हो रहे हैं, लोग ताला खोल के सो रहे हैं, लोग, भारत की 10 ट्रिलियन इकोनॉमी हो गई है और आमदनी लोगों की 5 लाख रुपए प्रति व्यक्ति हो गई है, प्रति व्यक्ति बच्चा, कोई कर्जदार नहीं है। तो लोग प्रधानमंत्री को आदर्श मानते हैं। तो हम तो देश के लोग प्रधानमंत्री का अनुकरण नहीं करेंगे तो कांग्रेस भी आदर्श मान के चल रही है ना, यानी वो जो कर रहे हैं उसी के। पहले सुन लीजिए पूरा, तो क्या हम ट्रंप का करेंगे? ये तो पाकिस्तान का करते हैं, तो अफगानिस्तान का करते हैं। हाँ। लोग तो, इन लोगों को तो सत्ता पक्ष से इनकी तो रोटी नहीं हजम होती, पाकिस्तान के बिना, हिंदुस्तान के बिना, कब्रिस्तान के बिना, शमशान के बिना, हिंदू मुस्लिम के बिना। हम लोग देश के मुद्दों पे बात करते हैं और खड़गे जी ने कोई ऐसी चीज नहीं की। अगर उनको, फिर सुन लीजिए, मैं आईना हूं, दिखाऊंगा दाग चेहरों के, जिसे बुरा लगे वो सामने से हट जाए। उनके लोगों के ये आईने इन्हें दिखा रहे हैं, तो इन्हें पता चलती है। मुझे लग रहा है अजय जी ये शायरी आपने बहुत ज्यादा इस्तेमाल की है हर डिबेट में, इससे पहले भी यही शायरी आप इस्तेमाल करते हुए दिखे थे आईने को लेकर के। लेकिन अजय जी ठीक है, चलिए अक्कू जी हम आपके पास यहाँ पर आएंगे। ये भगवा रंग क्या सिर्फ साधु संतों का ही प्रतीक है? क्या भगवा रंग पहनने वाले राजनीति में नहीं आ सकते और राजनीति में जो आ रहे हैं उनको सफेद ही पहनना चाहिए? क्या रंग का राजनीति से, साधु संतों से बहुत ज्यादा कनेक्शन है क्या यहाँ पर? मैडम, प्रधानमंत्री जी तो वस्त्र देख के पहचान लेते हैं, वस्त्र देख के पहचान लेते हैं। उन्होंने कहा मैं वस्त्र देख के पहचान लेता हूँ। संवैधानिक पद पे जब देश के प्रधानमंत्री, नहीं, जब करियर को अगर चूज किया जाता है तो क्या वहां पर ये कपड़ों का रंग मायने रखता है? अजय जी, आप रंगों को भी बांटने का प्रयास मत करिए। अजय जी देखिए, आप खुद कह रहे हैं, आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष इस बात को कह रहे हैं, आप मेरे पे क्यों जा रहे हैं? आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष कह रहे हैं ना कि भगवा पहनने वाले या तो साधु संत बने, राजनीति से बाहर निकल जाए, अगर राजनीति में आना है तो सफेद रंग पहने। तो ये तो आप लोगों की तरफ से बयान आया है, सही कह रहे हैं। तो फिर बाहर तो आप रहे ना। हिंदुस्तान में अगर भगवा पहनना है, पूजा पाठ करना है, तो मठों में जाइए, अपने मंदिरों में जाइए। ये कौन से तरीके राजनीति में आप राजनीति को आगे? ठीक है, चलिए हम अक्कू जी से पूछ लेते हैं इस चीज को लेकर। अक्कू जी, आप क्या सोचते हैं इसको लेकर? किस तरह की ये बयानबाजी है कि सिर पे बाल भी नहीं रखते हैं और भगवा पहनते हैं, तो देखिए उनको साधु संत होना चाहिए था, मठ में जाना चाहिए था, राजनीति में क्यों आए? राजनीति छोड़ दीजिए। ये अजीबोगरीब बयान है, और बयान इसलिए अजीबोगरीब है कि भगवा पहनने वाले का काम क्या होता है? भगवा पहनने वाले का काम जो रहता है समाज के लिए एक नई दिशा देना, समाज को एक नया रूप देना, और यही काम होता है। लेकिन कई बार कई राजनेताओं को ये समझ में नहीं आता, उनको ये जो काले वस्त्रों में आते हैं पहन करके मौके मौके पर, और काले काम करके आते हैं वो ज्यादा अच्छे लगते हैं, सफेद गुंडे इन्हें ज्यादा अच्छे लगते हैं। आज राजनीतिक दलों में अपराधियों की भरमार हो रही है, वो उन्हें मंजूर है। तो ये जितना बुरा हाल राजनेताओं ने अपनी पार्टियों में रंगों के लेकर कर रखा है, वो शायद पहले कभी नहीं हुआ। और ये रंग को लेकर के अगर वो आदमी 5 दफे लोकसभा का अध्यक्ष लोकसभा का सदस्य बन चुका हो, मुख्यमंत्री 7-8 साल हो रहा हो, और आप उससे कह रहे हैं कि साहब वो जो गंजा है, जो पीले कपड़े, मैं भी, बाल मेरे भी नहीं है, तो क्या मैं राजनेता बन जाऊंगा? नहीं होऊंगा ना। तो कपड़े और शरीर के रंग से नहीं होता है, वो आदमी के कर्म से होता है। और कांग्रेस का तो इसका पुराना इतिहास रहा है, चाहे विधानसभाओं के चुनाव में ले लीजिए, कई बार कई लोगों ने, ये भारतीय जनता पार्टी ने नहीं किया है, ये कई बार कई राजनेताओं ने कई तरीके से मध्य प्रदेश में। एक मिनट यार, आप बीच में बाद में बोल लीजिएगा ना, जो आपको बोलना होगा आप बाद में बोलिएगा। मैंने आपके बीच में नहीं बोला, आप बाद में बोल लीजिएगा। मुझे भाजपा की चिंता नहीं है, मैं दोनों पार्टियों के लिए कह रहा हूं। तो दोनों तरफ से इस तरीके का जो इस्तेमाल होता है वो घातक होता है। आदमी का चरित्र क्या है, आदमी का पहनावे से आप उसको नहीं रोक सकते। काले कपड़े, सफेद कपड़े पहनने वाले काले कारनामे करें, वो मंजूर हो अगर राजनेताओं को, तो ठीक है। लेकिन अगर कोई हरा रंग पहने या नारंगी रंग पहने या केसरिया पहने, वो समाज की सेवा में या राजनेताओं के तरीके से नहीं आ सकता, तो ये गलत बात है। ठीक है, बाबा की तरफ ये चारों काले कपड़े पहने लोग घूम रहे हैं, इसका मतलब क्या ये लोग कौन घूम रहे हैं काले कपड़े पहने बाबा के चारों तरफ? इस पे भी स्पष्टीकरण दे दीजिए। अरे बाबा के चारों तरफ नहीं, नेताओं के चारों तरफ, नेता खुद पहनते हैं। अरे तो बाबा भी तो नेता है भाई। तो बाबा के चारों तरफ जो घूम रहे हैं वो कमांडो है, उनको सिक्योरिटी मिली है। अजय जी, जो बात है आपका कमांडो नंबर है, नंबर काले कपड़े पहनने के पीछे रीजन है कुछ?
इनसे कहिए काले कपड़े वाले कमांडो होते हैं, ना कि गलत होते हैं। वो परिभाषा अपने तरीके से ना दें। उन्होंने काले कारनामे की बात की है, काले कपड़ों की बात करें। सफेद कपड़े में काले कारनामे करने वाले नहीं, आप रिवाइंड करके सुन लीजिए काले कपड़े। चलिए ठीक है संजीव जी, आपके पास हम आएंगे। ये रंगों की राजनीति अब शुरू हो गई है, खासतौर से शुरुआत जो है बटोगे के कटोगे से होती है और उसके बाद ये पहुंच जाते हैं रंगों पर। और रंगों को लेकर के मल्लिकार्जुन खड़गे की तरफ से इस तरह से बयान आता है, मैं बयान को दोबारा नहीं दोहराऊंगी, आप सुन ही रहे लगातार। लेकिन क्या ये राजनीति होनी चाहिए, क्या ये विषय होना चाहिए? कांग्रेस तो ऑलवेज ये कहती है देखिए हम मुद्दों की बात यहां पर करते हैं, लेकिन मुद्दे तो गौण दिख रहे हैं। यहां पर तो वही बात हो रही है कि भाई आप इस तरह के रंग के कपड़े पहन करके राजनीति क्यों कर रहे हैं? क्या डर है कांग्रेस को कहीं ना कहीं कि बटोगे की कटोगे नारे से जो है अब कहीं ना कहीं आने वाले चुनाव में भी हमें झटका लग सकता है जैसे हरियाणा में लगा? बात तो ये कि साधु, संत, सन्यासी, बाबा, योगी, स्वामी, इसकी एक परिभाषा होती है। सब चूंकि शब्द है तो शब्दों की एक परिभाषा तो होगी। योगी, इनके कर्म भी उसी तरह के होते हैं। और दूसरी बात यह है कि सूबे का एक सबसे बड़ा राज्य, उसके मुख्यमंत्री की भाषा और देश के प्रधानमंत्री की भाषा। जब सूबे का मुख्यमंत्री ये कहता है कि बटोगे तो कटोगे, तो किसको बटने की बात कर रहे हैं और किससे कटने की बात कर रहे हैं? किससे किसको वो खौफ दिखाना चाहते हैं? देश के प्रधानमंत्री जब ये कहते हैं कि एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे, तो क्या हिंदुस्तान के लोग सेफ नहीं है? किससे वो किसको डराना चाह रहे हैं? जब इस तरह से समाज को तोड़ने वाली भाषा का इस्तेमाल केवल चुनावी लाभ के लिए यदि नहीं संजीव जी, एक है तो सेफ है, मैं कहां तोड़ने वाली बात आ रही है? किससे एक है और मतलब एकता है आप में तो हम सब सेफ है, सिंपल। फिर अलग होने की बात कहां आ रही है? मैं देखिए, निहितार्थ क्या है ये सब लोग जानते हैं, ठीक है। हम वो बात आप जो परिभाषित कर रही हैं वो समझ रहे हैं जी, लेकिन निहितार्थ क्या है देश के प्रधानमंत्री के भाषा का या देश के मुख्यमंत्री के, सूबे के मुख्यमंत्री के भाषा का निहितार्थ क्या है? सब समझते हैं कि किससे बटने और किससे कटने की बात वो कर रहे हैं। ठीक है संजीव जी, आप क्या समझ रहे हैं वो थोड़ा सा बताइएगा। किस तरह के ध्रुवीकरण की बात वो करना चाह रहे हैं? ये देश की जनता इतनी भोली नहीं है कि वो नहीं समझ पा रही है। और उनका मैसेज, चूंकि प्रधानमंत्री जो जिन शब्दों का इस्तेमाल करते हैं वो बहुत सोच समझ के और उसका दूर तक असर होता है, ये कहने में भी कोई गुरेज नहीं है। वो ऐसे ही कुछ नहीं बोल देते हैं, उसका निहितार्थ छुपा हुआ होता है। और दूसरी बात, यदि मल्लिकार्जुन खड़गे ने यदि कुछ इस तरह की बात की है तो सचमुच में साधक कौन है? जो साधना करे वो साधक है, जो योग करे वो योगी है, जो संत है, जिस संत के पैरों के नीचे चींटी तक आ जाए और उससे उसको आह निकले, वो संत है। ये कौन सा संत है कि एक पर को काटने छांटने की बात करे और एक तारीफ करने की बात करे और ध्रुवीकरण करके केवल वोटों की प्राप्ति करने के लिए समाज को बांटने का प्रयास करे? 20%, 80% की बात करे वो संत। तो ये न संत है न साधु, आप राजनेता है, कहने में कोई गुरेज नहीं। यदि आप संत हैं तो चले जाए हिमालय के कंदराओं में जाकर के साधना करें आप, और राजनेता है तो रेड कार्पेट पे चलते हैं, निश्चित तौर पे राजनीति करते हैं, आप अपने आप को जिताने के लिए वो तमाम उपक्रम करते हैं जो अन्य राजनेता करते हैं, तो आप उसके श्रेणी में रहिए। तो ये दोनों बातें एक साथ नहीं चलेगी। आप राजनेता भी हैं और संत बन के प्रवचन भी देंगे, ऐसा नहीं होगा ना। आप या तो राजनीतिक भाषण दे देंगे और नहीं तो संत है तो संतों की बात करेंगे। ठीक है आलोक वत्स जी, ठीक है आलोक वत्स जी, आपके पास ऐसा नहीं हो सकता कि आप दो नाव पे सवारी कर ले। आपको या तो फिर भगवा रंग पहनना है या तो फिर आपको राजनीति करनी है, और अगर भगवा रंग पहनना है तो इस तरह की बयानबाजी आपको नहीं करनी होगी। मैडम, आलोक जी हमारे दोस्त हैं, लेकिन ये तो भाजपा के नेता प्रवक्ता है, राजनीतिक विश्लेषण क्यों आज? ये हमेशा से हमारे नेशनल चैनल पे जो है राजनीतिक विश्लेषक के तौर पे जुड़े हैं। अब आपको इनकी बातें लग रही होंगी कि बीजेपी के प्रवक्ता हैं, तो वो समझने का फेर है, समझने का फेर है, समझने का फेर है। चलिए ठीक है, आलोक जी से ही जवाब ले लेते हैं। चलिए आलोक जी, जो सवाल मैंने आपसे किया था उसका जवाब दीजिएगा। एक बार फिर रिपीट कर दीजिए वो। जी, मैंने बोला है कि यहाँ पर दो नाव पे आप सवारी नहीं कर सकते, या तो आप भगवा रंग पहनिए या तो फिर आप राजनेता बन जाइए। भगवा रंग पहनिए तो फिर इस तरह की बयानबाजी मत करिए, ये कहना है विपक्ष का, इंडी गठबंधन। देखिए किरण जी, ये कहाँ लिखा हुआ है कि भगवा रंग ऑथराइज्ड है सिर्फ सन्यासियों के लिए, और ये कहां लिखा हुआ है कि सफेद रंग ऑथराइज्ड है नेताओं के लिए? ये तो कहीं डिफाइंड नहीं है। तो वस्त्र पहनने से क्या होता है? बहुत आदमी को गेरुआ रंग पसंद है, बहुत औरतें गेरुआ साड़ी पहनती हैं, तो क्या वो सब सन्यासीन हो गई? बहुत शादीशुदा महिलाएं पहनती हैं गेरुआ रंग का वस्त्र। ये वस्त्रों से किसी चीज का मूल्यांकन नहीं होना चाहिए, उसके कर्मों से होना चाहिए। और किसी को भी अधिकार है जो हिंदुस्तान भारत में रहता है कि वो राजनीति कर सकता है।
किसी भी एडल्ट आदमी को ये अधिकार है, चाहे वो किसी क्षेत्र से आता हो। हाँ, बशर्ते कि वो अपराध क्षेत्र से ना आता हो। लेकिन आजकल तो अपराधी बिल्कुल, मैं यही कहने ही चाहती कि अपराध क्षेत्र के ही ज्यादा लोग जो है वो राजनेता में ये चुनावी मैदान में होते हैं। ये इसलिए विडंबना है। लेकिन खड़गे जी का ये बयान कहीं से अच्छा नहीं है कि आप अगर गेरुआ वस्त्र पहने हैं तो आप इस तरीके का काम नहीं कर सकते। लेकिन एक चीज मैं और बता दूं कि अभी के इस युग के दौर में राजनेताओं का राजनीतिक स्तर बहुत नीचे आ चुका है। जिन चीजों की चर्चा नहीं होनी चाहिए थी उन चीजों की चर्चाएं करके समाज में विषमता फैलाने का लोग काम करते हैं। और इसमें कोई अछूतता नहीं, जिसको मन करता है वही लपेट लेता है। लगता है कि पब्लिक गुथा हुआ आटा है, जैसा चाहो वैसा रोटी पका लो, जैसा चाहो वैसा कर लो। लेकिन लोग ये जो नेताओं का और ये जो संतों का ये मेल बहुत पुराना है। आपको याद दिला दूं, इंदिरा गांधी जी का स्वर्गीय धीरेन्द्र ब्रह्मचारी से और स्वर्गीय चंद्रा स्वामी से बहुत क्लोज का रिश्ता था। इतना क्लोज का रिश्ता था कि धीरेन्द्र ब्रह्मचारी ने जम्मू में जाकर बंदूक की फैक्ट्री लगा ली। बताइए, एक योग करने वाला आदमी। मैं उनको योग के मामले में रामदेव जी से भी ऊपर मानता हूं। हालांकि उन्होंने उसका प्रसार उस ढंग से नहीं किया जिस ढंग से इन्होंने किया, लेकिन योग गुरु के रूप में वो इनसे भी ऊपर थे। उन्होंने बंदूक की फैक्ट्री लगा ली। अब बताइए, और इंदिरा गांधी का उनको पूरा सर्वस्व प्राप्त था। तो इस तरीके की बयानबाजी करके, ये सारी बयानबाजी अभी इसलिए हो रही है कि चुनाव आसन है। इस चुनाव में यानी कि चुनाव है तो बयानबाजी का दौर इस कदर तक जो आएगा जहां पर सिर्फ यही सुनाई पड़ेगा कि सिर पे बाल नहीं और भगवा रंग पहनने वाले चुनावी मैदान में नहीं हो सकते। जी, जल्दी से अपनी बात को आपको याद दिला दूं, एक मिनट, एक चीज याद दिला दूं कि जिस समय योगी जी ने ये बात कही थी बटोगे तो कटोगे, उस समय आगरा में उन्होंने बयान दिया था जिस समय बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार हो रहा था। और उसके बाद उसको लोगों ने हिंदुस्तान के संदर्भ में भी जोड़ लिया और लगे पोस्टर बैनर बनाने। लेकिन ये बयान शुद्ध इसलिए निर्गत किया गया था, उसके बाद जब वहां के हिंदू एक हुए तो आपने देखा कि उनके ऊपर अत्याचार बंद हो गया। नहीं, लेकिन आलोक जी, अब तो वो महाराष्ट्र तक चीजें पहुंच गई है ना, वहां के राजनीति में भी, वहां के भी चुनावी प्रचार में इसका इस्तेमाल हो रहा है। जी, इसको चुनावी माहौल में भी ले गए हैं जी, वहां भी इसके पोस्टर लग गए हैं। तो यही है कि बांग्लादेश से चीजें निकली, वहां आप एकजुट करने जा रहे थे, महाराष्ट्र में आपने चुनावी मुद्दा इसको और चुनावी नारे के तौर पे इसका इस्तेमाल किया, जो हरियाणा में भी इस्तेमाल किया, तो फायदा देखने को ही मिला है। चलिए, हम वापस लौटेंगे आप लोगों के पास में। अखिल जी, आपके पास भी हम वापस आएंगे, लेकिन उससे पहले ही सुना देते अपने दर्शकों को कि मल्लिकार्जुन खड़गे ने क्या कुछ कहा है। कौन एक साधु के बेस में रहते हैं, लेकिन अच्छे पॉलिटिशियंस बन गए हैं, चीफ मिनिस्टर भी बने हैं, और उनका गेरुआ कपड़े पहनते हैं और सर पे बाल भी नहीं रखते। तो ऐसे एक नेता है जो बीजेपी ने पैदा किए। ठीक है कि हम मुझसे कोई, मैं ये कह रहा हूं उनको, बीजेपी को, या तो सफेद कपड़े डालो, या तो सन्यासी कपड़े डालते हो, गेरुआ डालते हो, पॉलिटिक्स से बाहर हो जाओ। भाई, उसकी पवित्रता क्या रही? एक तरफ गेरुआ कपड़े डालते हो, जज साहब आपको पूछ रहा हूं, एक तरफ गेरुआ कपड़े डालते हो, दूसरों को उपदेश करते हो, बटेंगे तो कटेंगे बोलते हो।
अखिल जी, आपके पास हम आते हैं। आपने सुना यहाँ पर मल्लिकार्जुन खड़गे को, वैसे तो ये बयान कल से ही सुर्खियों में है, सब कोई सुन ही रहे हैं, लेकिन ये कैसा बयान था? वापस से इसी पे आऊंगी, क्योंकि चलिए भगवा रंग की तो बात यहाँ पर हो गई, सबसे हमने चर्चा भी कर, लेकिन सिर पे बाल नहीं है, इसका क्या कनेक्शन हो जाता है? जब शहनवाज हुसैन ने इसी पर पलटवार किया तो उन्होंने सीधे तौर पर कहा कि हिंदुओं की सद्भावना, उनको एकजुट करने की बात बटोगे के कटोगे के नारे के साथ है, एक है तो सेफ है, ये सब कुछ जो है खास तौर से इसी पर है। और बांग्लादेश की शुरुआत हुई थी, जैसा आलोक जी ने भी कहा। देखिए, मल्लिकार्जुन खड़गे जी ने कहा, उसको सही सिद्ध कर दिया इस एक पाखंडी राजू दास को यह नहीं पता है कि मल्लिकार्जुन खड़गे साहब 84 साल के व्यक्ति हैं और एक ऐसे दलित नेता हैं, जब ये 8-9 साल के थे, इनकी मां को और इनकी बहन को जिंदा रजाकारों ने जला दिया था, और वो कह रहे हैं कि कांग्रेस मुसलमानों की पार्टी बन जाए, मुल्लाओं की पार्टी बन जाए। ऐसे फर्जी लोगों के लिए मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा, ये राजू दास जैसे धूर्त लोग, जो ये सन्यासी का वेश लग के, दलित क्या हिंदू नहीं है क्या? ये दलितों को हिंदू नहीं मानते, ये दलित विरोधी लोग हैं, ये बाबा साहब भीमराव अंबेडकर विरोधी लोग हैं, ये केवल मनुवाद देश के अंदर लाना चाहते हैं, और हम लोग इसी बात से चिंतित हैं, ये मनुवाद लाना चाहते हैं और दलितों को, क्योंकि एक दलित ने ये बात कह दी, आप अंबेडकराइट्स को हिंदू नहीं मानते, आप पेरियार को मानने वालों को हिंदू नहीं मानते, आप यादवों को हिंदू नहीं मानते, आप जाटों को हिंदू नहीं मानते, आप मराठाओं को हिंदू नहीं मानते, आप जो है केवल ब्राह्मण ठाकुरों को हिंदू मानते। ये राजू दास जैसे लोगों के लिए कहा है मल्लिकार्जुन खड़गे ने, और बिल्कुल सही कहा है। ये जो संत देश में ये राजू दास जैसे लोग पढ़े, इनका इतिहास ढूंढना चाहिए। सर, राजू दास जी से आगे निकलिए ना, बात यहाँ पर मल्लिकार्जुन खड़गे की हो रही है, राष्ट्रीय अध्यक्ष है, बड़े नेता है, उस पे आदित्यनाथ का नाम लिया। आदित्यनाथ के अगर सिर में बाल नहीं हो, गेरुआ वस्त्र पहनते, आप लोग वहां ले गए, आप मल्लिकार्जुन खड़गे जी का एक जगह दिखा दीजिए। सर, संजीव जी बातों में आपको अर्थ खोज ले रहे हैं और आपको मल्लिकार्जुन खड़गे की बातों में अर्थ नहीं समझ में आया। अरे आप लोग दलित विरोधी लोग हैं, आप लोग दलित विरोधी लोग हैं, सर नहीं, आप बाबा साहब भीमराव अंबेडकर विरोधी लोग हैं। आप लोग आपने राजूदास पे कहा, आपने राजूदास के बयान पर आपने अपनी बात रखी, वक्तव्य को रखा, क्या यहाँ पर हमने रोका आपको? हमने रोका, आपने अपनी बात को रखा, लेकिन मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी जो बोला है उस पर भी तो अपनी बात को आप रखिए ना सर। हमारे देश का वयोवृद्ध दलित नेता, सर इस पे भी तो अपनी बात को रखिए ना। देश के अंदर आप दलितों का अपमान करेंगे इस देश के अंदर? अरे ये राजू दास कौन है? ये सर वो हो गया, आप मल्लिकार्जुन खड़गे की भी तो बात पर अपनी बात को रखिए ना, क्या पक्ष को लेकर क्या कहना चाह रहे हैं? सही बात, राजू दास ने सिद्ध कर दिया, खड़गे साहब ने सही बात करी। राजू दास जैसा धूर्त आदमी जो कहता है मैं गंगा में समाधि ले लूंगा, फिर उभर के सामने आ जाता है, झूठ बोलता है, ये सन्यासी हैं। सारे सन्यासी मैं हूं, मैं अखिल स्वामी सन्यासी हूं, एक ब्राह्मण पुत्र हूं, मैं सन्यासी हूं, मैं कोई हिंसा की बात नहीं कर सकता। ये लोग जो है एक दलित को कह रहे हैं मुसलमान बन जाओ, तो ये दलित विरोधी लोग हैं, ये अंबेडकर विरोधी लोग हैं, इन लोगों का बाइकआउट होना चाहिए, संविधान विरोधी लोग। अब तो आएंगे सर आप मल्लिकार्जुन खड़गे के बयान पर? अरे तो मल्लिकार्जुन आपने बोल दिया ना राजू दास जी पे, अब तो आ जाइए। कहा खड़गे साहब ने सही कहा। कैसे सर, राजू कैसे? जैसे क्या नहीं लग रहा है कि यहाँ पर आपकी बातों की मर्यादा, शब्दों की मर्यादा जो है वो पूरी तरह से खत्म हो गई है, जहां पर आप बाल नहीं रहना, ये तमाम बातें जो है पर्सनली आप अटैक कर रहे हैं। मुसलमान क्यों कहा? कैसे बात कर? खड़गे साहब को मुसलमान क्यों, कांग्रेस को मुसलमान क्यों कहा? किसने सर? राजू दास ने जी। तो आपने सर उनकी बात को रख दिया ना, आपने गलत ठहरा दिया ना। अब ये तो बताइए कि जब उनके सिर पे बाल नहीं है, जैसे शब्दों का इस्तेमाल हो रहा है, उस पर भी तो आप अपनी बात को रखिए। जिसकी मां और बेटी को मुसलमानों ने जला दिया था, उसको ये मुसलमान कह रहे हैं, कांग्रेस पार्टी को मुसलमान कह रहे हैं, और ये झूठ प्रचार करते हैं, ये धूर्त हैं, राजू दास धूर्त। मैं कह रहा हूं चलिए ठीक है सर, मुझे लग रहा है कि आप शायद खड़गे साहब की बात पर अपनी बात को रखना नहीं चाहते हैं, या आपको मुझे लग रहा है समझ में चीजें नहीं आ रही है। अजय जी आपका रुक करेंगे, आप अपनी क्या बात को रख रहे हैं? ठीक है ठीक है सर, अजय ठीक है अजय जी आप अपनी बात को रखिए, फिर हम आगे बढ़ेंगे। अभी भाजपा नेता प्रवक्ता आलोक वर्ष जी कह रहे थे, कुछ बहुत जिम्मेदार आदमी और बड़ी सटीक बात कहते, उन्होंने बहुत अच्छी कही कि राजनीति का स्तर जो है सारी पार्टियों में गिर गया, उन्हें पता है कहाँ गिर गया है। एक शेर सुन लीजिए कि अक्स तो जैसा है वैसा ही नजर आएगा, आप आईना बदलते हैं बदलते रहिए, आप आईना बदलते हैं बदलते रहिए। ये धूर्तता भरे रूप में लोग बैठकर वस्त्र धारण करके इस देश की सोशल फैब्रिक को खत्म कर रहे हैं, और वास्तव में
मैं सही कह रहे हैं अखिल स्वामी के, ये भाजपा दलित विरोधी, ये भाजपा ओबीसी विरोधी, ये भाजपा मनुवादी केवल लाना चाहती है। देश के सोशल फैब्रिक के साथ साथ सामाजिक समरसता और सामाजिक ताने बाने को खत्म करके यहाँ केवल अपने चार मित्रों का राज और केवल वही उसी विचारधारा को, मनुवाद को बढ़ाना चाहती है और कुछ नहीं कर रहे हैं। और उसमें अजय जी, शहनवाज हुसैन ने कहा है, इसी पर प्रतिक्रिया देते हुए उन्होंने कहा है कि हिंदुओं को अगर एक रखने की बात हो रही है तो क्या गलत है, एक है सेफ है, इससे कांग्रेस को कहाँ दिक्कत है? शहनवाज हुसैन साहब से पूछ लीजिए कि अब उनको बेचारे जो परेशानी से, ना उन्हें एमपी बनाया जा रहा है, ना उनको मंत्री बनाया जा रहा है। सब पर्सनल मत जाइए। आज के बाद उन्हें नीचे सवारी उनकी घोड़े की करा दी है, तो बात कहने को मत जाइए। आप ये देखिए सर, ऐसे देखा जाए तो कांग्रेस पार्टी के अंदर तो बहुत स्थिति खराब है। नहीं, हम है ही नहीं, हम सत्ता में ही नहीं है, हम तो विपक्ष में सत्ता में नहीं है तब भी तो दिक्कत है, सत्ता में आने की कोशिश करते हैं तब भी दिक्कत हो जाती है। हम तो आपसे सवाल पूछेंगे, जनता की सवाल उठाएंगे, सरकार को जवाब देना जनता के सवाल उठाई ना। आपने खुद कहा कि हम मुद्दों को उठाते हैं, लेकिन मुद्दे की जगह यहाँ पर सिर पे बाल नहीं होना, भगवा रंग की राजनीति, ये सब चीजें, क्या लग रहा है कि जनता अब इन्हीं से रिझेगी? ये भारत के 140 करोड़ लोगों की मांग है। ये भाजपा के आईटी सेल, इनके प्रवक्ता, इनके वीर, इनके झूठ का आईटी सेल, इनके बयानवीर और इनके माचिस गैंग, जिसमें कुछ मुख्यमंत्री, कुछ पूर्व मुख्यमंत्री, कुछ भाजपा के नेता हैं जो इनके माचिस गैंग, और माचिस का काम है, देशलाई का काम है आग जलाना। आग जला दो और शहर में सोशल फैब्रिक खत्म कर दो, देश में खत्म कर दो। तो इसलिए चलिए आलोक जी, क्या जवाब देंगे इस पे? देखिए, अजय वर्मा जी बहुत अच्छे और बहुत प्रखर वक्ता है, लेकिन अभी जो स्वामी जी ने कहा, मैं उनकी बात से सहमत हूं। ये राजू दास जी को किसने अधिकार दिया है कहने का कि कांग्रेस मुल्ला की पार्टी बन जाए? और ये है क्या? ये कौन से बहुत बड़े योगी हैं या कर्मयोगी है या नेता है, ये है कौन? आप लोगों ने इनको टेलीविजन पर जगह देके ऐसे प्रसंगों को आप लोग तरजीह दे रही हैं, ये ठीक बात नहीं है। ये समाज का सोशल फैब्रिक बिगाड़ने का काम कर रहे हैं। देखिए अखिल जी क्लैप कर रहे हैं आपकी बात पे, तालियां बजा रहे हैं। नहीं, क्लैप करना पड़ेगा। साहब बहुत अच्छी बात कर रहे हैं, अप्पू जी भी ऐसी बात करेंगे, देखिए उन्हें टाइम दीजिएगा, वो भी यही कहेंगे। लेकिन खड़गे साहब पे तो आपको देना चाहिए था बयान, बोलना चाहिए था। तो खड़गे साहब ने सही कहा ना, राजू दास ने प्रूव कर दिया, खड़गे साहब ने सही कहा। ठीक है, खड़गे साहब ने जो कहा मैं उससे सहमत नहीं हूँ। हर आदमी, मैंने कहा ना पूर्व में, हर आदमी को अधिकार है, चाहे वो समाज के किसी क्षेत्र से आता हो, कि वो राजनीति कर सकता है। उसको अगर जनता का आशीर्वाद प्राप्त है तो हम और आप कौन होते हैं उसको रोकने वाले या उसको बाहर का रास्ता दिखाने वाले? जनता लोकतंत्र में सर्वोपरि है। अगर जनता ने चुन लिया है योगी जी को, और जनता नहीं, लेकिन आलोक जी अखिल जी तो ये कह रहे हैं कि उन्होंने तो नाम ही नहीं लिया, तो आप कैसे कह सकते हैं कि भाई योगी जी पे जो है वो नहीं लिया? लेकिन उन्होंने राजू दास जी के लिए कहा था, राजू दास के लिए कहा। नहीं अखिल जी आपने उन पे कहा था। मैं किसकी बात कर रहे हैं, किसको नहीं पता कि वो किसकी बात कर रहे हैं? एक छोटा सा राजनीतिक बच्चा से ही पूछिएगा तो बता देगा कि वो किसके बारे में बोल रहे हैं। नो, ये पर्सनल अटैक और ये गंजा अंजा, ये थोड़ा उनको शोभा नहीं देता है। वो बहुत बड़े स्टेचर के नेता हैं, मैं उनका आदर करता हूं। और जिस तरीके से उनके परिवार के साथ हुआ, जो अभी बता रहे थे अखिल जी, उसके बाद, और वो दलित समाज से आते हैं और समाज, ठीक है, वक्त की कमी है, मैं जल्दी एक कमेंट सभी से लेना चाहूंगी। ठीक है, उनका मैं आदर करता हूँ जी। ठीक है संजीव जी, ऐसे बयान बिल्कुल उनके साथ नहीं हूँ कि वो व्यक्तिगत तौर पर अगर किसी पर बयान देते हैं। बिल्कुल व्यक्तिगत तौर पे किसी पे बयानबाजी का दौर नहीं होना चाहिए। संजीव जी, हम किस स्तर पर पहुंच रहे हैं? एक कमेंट के साथ जल्दी से, फिर मैं बाकी सबका रिएक्शन लूंगी। देखिए, राजनीति जो फील्ड है वो किसी व्यक्ति विशेष के लिए नहीं है, जो भी चाहे राजनीति करे, इसमें कोई गुरेज नहीं है, कहने में कोई शिकायत नहीं होनी चाहिए। लेकिन हर व्यक्ति की एक पहचान होती है। आप यदि पत्रकार हैं तो जाहिर सी बात है आप पत्रकार हैं, आप डॉक्टरी नहीं कर सकती हैं, आप इलाज नहीं कर सकती हैं, आप वकालत नहीं कर सकती हैं। अगर मैं पढ़ाई कर लूं तो मैं कर सकती हूँ। मैंने कहा, वही बात मैं कह रहा हूँ। तो अभी आप पत्रकार हैं तो पत्रकार ही रहेंगी ना। आप पढ़ाई कर ले, उसके बाद में इंजीनियरिंग कर ले, आप डॉक्टर बन जाए, फिर इलाज करें आप। तो जो व्यक्ति हर एक चीज का एक स्पेशल तरीके से आप पढ़ाई करती है, उसके बाद में वो दक्षता उसमें आपको मिलती है। तो ये संभव नहीं है कि आप बाबा भी बन जाए
और राजनेता के तौर पर राजनीतिक भाषण भी करें। फिर आपके उन भाषणों में वो बाबा वाली बात नहीं रहेगी, वो प्रवचन वाली बात नहीं रहेगी। वो दिखाई देगा कि आप अपने आप को सिद्ध करने के लिए, अपने आप को जिताने के लिए वो सारे उपक्रम कर रहे हैं जो एक बाबा कभी करता ही नहीं है। बाबा लोगों की बात करता है। मुझे दीजिए लास्ट फाइनल कमेंट में। तो ये अंतर तो होता ही है। मुझे लगता है कि ये अंतर होना चाहिए। और नहीं, मुझे भी समय दीजिएगा, जल्दी से अखिल जी, जल्दी फिर मैं अप्पू जी के पास जाऊंगी। अजय जी, आपके पास संत का सबसे बड़ा गुण, संत सबसे बड़ा कौन होता है? स्थित प्रज्ञ होता है। स्थित प्रज्ञ वो होता है जो कि सुख दुख के परे हो जाता है। और ये लोग जो घूम रहे हैं अपने को संत कहते हुए, ये इतने गुस्से के भाव में रहते हैं, काटने मारने को तैयार रहते हैं। ये संत नहीं है, ये केवल धूर्त है। चलिए अक्कू जी, आपका रिएक्शन इस पे। अक्कू जी अनम्यूट करिएगा, आपकी आवाज नहीं आ रही है। मैं बोलूं इतने? जी बोलिए। देखिए नहीं अजय जी एक मिनट, आपके पास आती हूँ। अक्कू जी अनम्यूट करिएगा, आप अपनी बात को रखिए, आवाज नहीं पहुंच रही थी। नहीं अक्कू जी, आपकी आवाज नहीं आ रही है। अजय जी, आप अपनी बात को रखिए। देखिए, होनहार एंकर महोदया, योगी जी को अपनी उत्तर प्रदेश की कुर्सी बचानी है। नंबर 1 और नंबर 2 अमित शाह मोदी जी ने कह दिया है कि इस बाया इलेक्शन में अगर आपने सीटें नहीं निकाली तो आपको भेज दिया जाएगा मठ में ही, और यहाँ पर दूसरा मुख्यमंत्री आएगा। ये तय हो चुका है। दिल्ली में पीछे हलचल बीजी। वो कुर्सी बचाने के लिए किसी भी स्तर तक जा सकते हैं, लेकिन एक मुख्यमंत्री को और संवैधानिक पद पे बैठे व्यक्ति को, जो प्रदेश का चुना हुआ मुख्यमंत्री है, उसे इन मर्यादाओं का, भाषाओं का और उसको अपने विचारों का ध्यान रखना चाहिए। इस देश में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध, पारसी, बटोगे तो कटोगे। अजय जी, मैं आपके लास्ट रिएक्शन पे अपनी बात जरूर यहाँ पर कहना चाहूंगी। बटोगे तो कटोगे, जो बात कही गई है सीएम योगी की तरफ से, उसका इफेक्ट आप लोगों पे इतना ज्यादा क्यों पड़ गया है? अगर मैटर नहीं करता मामला आप लोगों के लिए, ये नारा आपके लिए मैटर नहीं करता, तो इस पे लगातार होर्डिंग्स क्यों लग रहे हैं? क्यों लग रहा है कि इसका जवाब देना जरूरी हो गया है कि सपा से जुड़ेंगे तो बचे रहेंगे, बसपा अलग उस पे ये कर रही है? क्यों? खड़गे जी की बात को तो आपने सीधा योगी जी पे ले लिया, और योगी कोई बात कहते तो आपने उसे विस्मृत कर दिया। अजय जी, आपसे इसका जवाब ले रहे हैं, आपसे इसका जवाब ही तो ले रही हूं मैं, जवाब ले रही हूँ। ठीक है, चलिए, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ यहाँ पर जुड़ने के लिए।